today's session. This side Geeta, and today we are going to discuss about something very unique and something very important. आज के इस सेशन में मैं बताने वाली हूँ, लेट्स सी, चलिए हम क्या बताएंगे ये हम बाद में देखते हैं। पहले मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस ये है कि अगर मान लेते हैं आपका कोई प्रोसेस है काम करने का, एवरीवन हैव अ प्रोसेस, सबके पास अपना एक प्रोसेस होता है कि हमें इस तरीके से काम करना है। जैसे मान लेते हैं आपका गारमेंट का बिजनेस है, तो गारमेंट के बिजनेस में आप लोगों के पास एक टॉपिक होता है ना कि पहले हमारा कटिंग होगा, फिर पैकिंग होगा एंड फिर डिलीवर होता है, राइट। सबका अपना अपना एक तरीका होता है काम करने का, तो वैसा एक तरीका है। तो क्या आपको पता चल पाता है कि कितने जो बिल्स हैं वो पैकिंग के लिए रह गए हैं, कितने बिल डिलीवर हो गए हैं, किसने डिलीवर किया है, कब डिलीवर किया है, क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होती है? क्या आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास हो और बहुत स्मूथ तरीके से आप एक जगह बैठे रहे और आप यहाँ पर यूँ कर देखते रहे कि स्क्रीन पे देखता रहे कि ओके इतने बिल मेरे पैकिंग में है, इतने बिल मेरे डिलीवर होने वाले, इतने बिल की मेरी बिलिंग हो रखी है? क्या आप भी ऐसा चाहते हैं, या आप नॉर्मल जो यूज़र्स होते हैं उनकी तरह अपने जो यूज़र होते हैं उनके सर पे ऐसे करके खड़े रहते हैं और यूँ कहते हैं अरे तुमने पैकिंग नहीं करी, तुमने बिलिंग नहीं करी और तुमने ये नहीं किया? क्या आप चाहते हैं कि आप तसल्ली से बैठकर सारा काम अच्छे से ऑब्जर्व कर सके? तो यस, अगर आप भी यही चाहते हैं कि आप दूर से ही देख सके सारा काम कि आपका काम कैसे हो रहा है, आप ये देख सके कि किस तरीके से वर्क हो रहा है विदाउट योर इंटरफेरेंस, सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं विदाउट एनी फॉल्ट, तो यस ये सेशन आपके लिए है, बिल्कुल ये सेशन आपके लिए है। और आज आपको इस सेशन के अंदर मैं कुछ यही चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे आप बिना नज़र रखे लोगों पे नज़र रख सकते हैं, कैसे आप अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं और कैसे आप उन लोगों को बता सकते हैं कि आपका बिल कहाँ पर है विदाउट आस्किंग योर यूज़र। आप अपने यूज़र से भी नहीं पूछेंगे कि भैया इस बिल का क्या हुआ, आपको पूछने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और वैसे ही आपको पता चल जाएगा। अब बोलोगे गीता मैम ये कैसे हो सकता है, क्या हम व्हाट्सअप करेंगे या फिर हम फ़ोन पे बात करेंगे? नहीं सर, ना आपको व्हाट्सअप करना है, ना फ़ोन पे बात करनी है, ना मैसेज करना है, कुछ नहीं करना है। आपका ऑपरेटर आपका काम करता रहेगा एक कैबिन में और आप दूसरे कैबिन में बैठकर भी आप अपनी सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। इवन तो आपके कस्टमर्स को भी पता चल सकता है। कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा मैजिकल लग रहा है, होगा, ये पूरा सेशन इसी चीज़ पे है। और ये कैसे हो सकता है? सबसे पहले मैं देखती हूँ ट्रांजैक्शन के अंदर इस सेशन का नाम जो है वो डिस्पैच मैनेजमेंट है, राइट। आपने नाम सुना होगा डिस्पैच मैनेजमेंट का। अब मैं डिस्पैच मैनेजमेंट करवाने वाली हूँ। वो कहाँ पे होता है? वो ट्रांजैक्शंस में होता है। अब आप बोलोगे मैम डिस्पैच मैनेजमेंट कहीं पे भी नहीं दिख रहा है मुझे, राइट, मुझे भी नहीं दिख रहा है सर। तो डिस्पैच मैनेजमेंट को पहले ऑन करना पड़ेगा। जैसा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मान लेते हैं अगर मैं बताती हूँ मेरे पास मेरा ये फ़ोन है, इस फ़ोन की अगर मैं बात करती हूँ तो इस फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स होंगे, कैमरा है, वीटी है और भी बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं। तो क्या जब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो क्या मैं इसको ऑन करती हूँ? नहीं करती हूँ। सिंपल सा आंसर है, मैं नहीं करती हूँ। जब मुझे कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं कैमरा ऑन करती हूँ, मुझे कैल्सी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं कैल्सी ऑन करती हूँ। तो सेम एज अ टीज़ यहाँ पर भी है, मार्ग में भी बहुत सारे ऑप्शन है। जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो हम उसे ऑफ करते हैं और जब रिक्वायरमेंट होती है तभी हम उसे ऑन करते हैं। तो चलिए आज हम डिस्पैच मैनेजमेंट को ऑन करते हैं। डिस्पैच मैनेजमेंट को ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल रूम पे जाना पड़ेगा। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगी कि अगर किसी को कंट्रोल रूम की नॉलेज नहीं है और किसी को नहीं पता है कि कैसे करना है, तो सबसे पहले किसी भी तरीके की R&D से पहले प्लीज़ एक बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। बैकअप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे, तो ये बैकअप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बैकअप लेना नहीं आता है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और मेरी चैट टीम जो है वो आपको बैकअप लेने वाला किस तरीके से बैकअप लेते हैं वो पूरा प्रॉपर एक लिंक शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दीजिए। हम बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करते हैं आपके फीडबैक का, और फीडबैक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जितने भी लोग हैं, आप लोगों के फीडबैक्स एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और हम ट्राई करते हैं कि आपके जितने भी फीडबैक्स हैं हम उस पर इम्प्लीमेंट करें और उस पर वर्क करें, राइट। चलिए सर्च इन ऑल पे आते हैं और कंट्रोल रूम पे मैंने यहाँ से सर्च किया है डिस्पैच। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डिस्पैच मैनेजमेंट है तो मुझे डिस्पैच से सर्च करना पड़ेगा, राइट। अब मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट डिस्पैच मैनेजमेंट टू प्रिंट, पैकिंग एंड डिलीवर, स्टेटस येस और नो। अभी मेरे पास नो है क्योंकि मैंने उसे यूज नहीं करना था। अब मैं इसे क्या कर सकती हूँ? येस कर सकती हूँ। 1 किया और येस किया और इसे सेव कर दिया। बहुत सिंपल सा था। ट्रांजैक्शन में जाकर देखते हैं डिस्पैच मैनेजमेंट। सर विद इन अ फ्यू सेकेंड डिस्पैच मैनेजमेंट आ गया।
इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ डिस्पैच मैनेजमेंट पे आ गए। अब डिस्पैच मैनेजमेंट के अब अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद मुझे एक डेट पूछता है, मैंने एक डेट डाली है, मैं रैंडम एक डेट डाल रही हूँ, आप कोई भी डेट डाल सकते हैं जो भी आपका वर्किंग कंडीशन रहेगा, वर्क का रहेगा कि कौन कौन से। यहाँ पे अब आप देखेंगे मेरे पास सारे के सारे बिल्स आ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। पैकिंग पिकिंग बिल आ गया है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। एक एक कर मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। मैं सर्च करती हूँ कंट्रोल रूम पे डिस्पैच मैनेजमेंट, एक्सेप्ट करती हूँ। यहाँ पर क्या आता है? ऑडिट वर्क ऑन सेल। अब यहाँ पे क्या आता है? ऑडिट वर्क ऑन सेल, वन बिल चालान एंड बोथ। बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑडिट कर रहे होते हैं बिल पे, चालान पे और बोथ दोनों पे। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहती हूँ? मैं बिल पे करना चाहती हूँ। अगर आप चाहते हैं बोथ तो आप बोथ पे भी कर सकते हैं। बिल्स ओनली विद चालान आइटम विल नॉट शोन इन बिल ऑडिट। आपकी मर्जी है, आप उसे बिल ऑडिट पे रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। बिल ऑडिट वर्क ऑन सेल प्लस स्टॉक इशू, क्या आपको उस पर भी काम करवाना है? मैंने अभी इसे नो रखा हुआ है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है फर्स्ट, प्रिंटिंग ऑप्शन रिक्वायर्ड। जैसे मैंने बोला कि आपको क्या प्रिंट भी चाहिए? हाँ, मतलब लाइक जब आपका पिक बिल होगा तब प्रिंट ऑप्शन चाहिए। मैंने बोला हाँ चाहिए, एक्सेप्ट करते हो और यहाँ पे बिल पिक ऑप्शन आ गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है, ऑप्शन तो आपका यही रहेगा, राइट। अगर आपका गारमेंट का बिजनेस है और यहाँ पे पिकिंग की जगह आपका कटिंग आ जाता है, ठीक है, स्टिचिंग आ जाता है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का अगर बिजनेस है तो कुछ और आ जाता है, अलग अलग बुक शॉप का बिजनेस है तो वहाँ पर आप कुछ और तरीके के काम करते हैं। अगर आपका शू का बिजनेस है तो आप वहाँ पे कुछ और काम कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर क्या है? एडिटेबल है, आप इसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बट लेंथ का है, इतने ही लेंथ रहेगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे पिक बिल वगैरह जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, आपको मैं एक ऑप्शन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने बिल की जगह यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या डाला? बिल के साथ 1 डाल दिया, ठीक है। पिक बिल 1 आ गया। कंट्रोल W स्किप करते हैं एंड ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर अगर मैं जाती हूँ और एक डेट के साथ मैं इसको ले लेती हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे पिक बिल 1 आ गया मेरे पास। यहाँ पे क्या आ गया? पिक बिल 1 आ गया। तो ये कंप्लीटली एडिटेबल है, आप इसे क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। अब आप वापस कंट्रोल रूम पे जाते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट सर्च करते हैं और यहाँ पर आप आते हैं। ये पासपोर्ट का मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको ये बाद में बताऊंगी। बट आगे चलते हैं। पासपोर्ट का ऑप्शन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए, बिकॉज यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपके बिल कितने प्रिंट हो गए हैं, कितनी बार प्रिंट हो गए और कौन कौन से प्रिंट हुए। अगर आप बोलोगे कि मैम ये तो डिस्पैच के प्रिंट हुए होंगे, 3 प्रिंट 4 प्रिंट कैसे हुए, पर अगर किसी कस्टमर ने किसी ऑपरेटर ने यूं ही प्रिंट कर दिया तो आपको पता चलना चाहिए ना कि ये डिस्पैच मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्रिंट हुए हैं या यूं ही प्रिंट हुए हैं। तो ये पूरा ऑप्शन जो है वो एक्सटर्नल प्रिंटिंग पासपोर्ट का गेम है। कैसे करते हैं ये मैं बताऊंगी पर सेशन के एंड पे, तो प्लीज कंटिन्यू रखिएगा सेशन। नाउ प्रिंटिंग ऑप्शन अलाउ इन प्रिंटिंग। आप चाहते हैं प्रिंटिंग ऑप्शन जो है पहले वाले ऑप्शन के लिए आए, तो मैंने कहा हाँ आना चाहिए। आना चाहिए कैसा आना चाहिए? डिफॉल्ट आना चाहिए या सिलेक्टेड आना चाहिए? डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? आपने पहले ही कोई बिल सेलेक्ट कर रखा है, राइट, एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है ना आपने, वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर रखा है, आप चाहते हैं वही आए। बट अगर आप कह रहे हो कि नहीं, डिस्पैच मैनेजमेंट के थ्रू जो प्रिंट निकलता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट प्रिंटिंग बना रखी है, सेपरेट फॉर्मेट है, वो आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसमें सेलेक्टेड रखा है। अब सेलेक्टेड में 2 तरीके के बिल फॉर्मेट है, GUI और DMP। मैंने कहा आपको क्या चाहिए, मैंने GUI डाल दिया। अब GUI में भी कौन सा चाहिए आपको? फुल पेज चाहिए, हाफ पेज चाहिए, कैसा चाहिए? मैंने बोला फुल पेज लोकल वाला ले लेते हैं। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं और यहाँ पर जब भी आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो इसी पे ही जो सेलेक्टेड है उसी पे ही आपका क्या निकलेगा? प्रिंट निकलेगा, राइट। अभी बाय डिफॉल्ट मैं अभी इसे डिफॉल्ट ही रख रही हूँ। नेक्स्ट है आपका पैकिंग। अगर आपको चाहिए तो आप पैकिंग पे ले सकते हैं और सेम प्रिंटिंग चाहिए तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, अदरवाइज येस कर सकते हैं। मैंने तीनों पे येस कर रखा है। डिलीवरी चाहिए तो येस कर दीजिए और यहाँ पर येस कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आता है, नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश स्क्रीन इन सेकेंड, रिकमेंडेशन 10 सेकेंड। क्या होता है कि आप बिल बनाएं और बिल बनाने के कितनी देर बाद आपको डिस्पैच मैनेजमेंट में शो हो जाए। तो हम यहाँ पे रिकमेंड करते हैं 10 सेकेंड, मिनिमम आपको 10 सेकेंड लगता है और अगर आपको जितना टाइम लेना है आप उतना ले सकते हैं, पर मिनिमम आपको 10 सेकेंड का लेना चाहिए। अब 10 सेकेंड को मैं इधर सर्च करके सेव कर देती हूँ। ऑल्टेन करके मैं यहाँ पर एक A to Z फार्मेसी के नाम से एक बिल बनाती हूँ। मेरा बिल नंबर है 00009 और मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ।
टैब की प्रेस कर यहाँ पे मैंने एंटर करा और यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, सेव किया, राइट। मैंने इसे नॉर्मली A to Z फार्मेसी के नाम से सेव किया। ट्रांजैक्शंस के अंदर जाते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं और आज का मैंने डेट देख लिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास आ गया है। ये 10 सेकंड ऑलमोस्ट लग जाते हैं कि जब आप बिल बनाकर इस वाली स्क्रीन पे आते हैं तो 10 सेकंड आपके लग ही जाते हैं। बट ये उस केस के ऊपर होता है कि अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं और उसके बाद आपको ये देखना हो तो उस टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए। मैं जब तक आपको नेक्स्ट ऑप्शन बताती हूँ, यहाँ पर सर्च करते हैं वापस डिस्पैच। डिस्पैच पे मैं जाती हूँ, यहाँ तक मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। अगर यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए। एंड यस, मैं फिर से बताऊँगी, पासपोर्ट का मैं ज़रूर बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा सेशन। आपको पता चलेगा कितने बिल्स प्रिंट हो रहे हैं और कैसे कैसे प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिल ऑडिट रिजल्ट शो इन अ बिल लिस्ट। आप चाहते हैं कि बिल ऑडिट जो है वो रिजल्ट शो हो बिल लिस्ट पे। अभी मैंने इसे नो कर रखा है, ठीक है। नो कर रखा है मतलब क्या हुआ है, मैं पहले आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे बिल पे जाती हूँ। मैं यहाँ पे अगर मैं ना कोई बिल ऑडिट कर रहा है तो बिल ऑडिट करते वक्त यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है, बिल ऑडिट कर रहा है नॉर्मली। अब यहाँ पर ही देखकर ही अगर उसको पता चल जाए बिल ऑडिट करते वक्त कि इसका तो प्रिंटिंग हो चुकी है, बिलिंग हो चुकी है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है, तो वहाँ पर उस केस में कितना बढ़िया रहेगा। बट यहाँ पर तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा बिल पैक हो चुका है, प्रिंट हो चुका है या डिलीवर हो चुका है, राइट। तो उस केस के लिए क्या करना चाहिए, उस केस के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे एंटर करेंगे और ये जो आपका ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे नो कर रखा है इसे येस करेंगे, ठीक है। येस करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव किया है, ऑल टाइम करते हैं, एंटर करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आपको सारे के सारे क्रॉस आ रहे हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस आ रहे हैं, कैसे करेंगे इसे सही। ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, मैनेजमेंट, डिस्पैच मैनेजमेंट, और मैं यहाँ पे कोई भी एक बिल ले लेती हूँ, आपका यही वाला बिल ले लेती हूँ। तब मैं यहाँ पर आती हूँ। यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं, मतलब आपको कोई कोड देना पड़ता है, पासपोर्ट वगैरह। मैंने यहाँ पर दिया 1 और इसे सबमिट कर दिया, ठीक है। अब ये देखेंगे ये येलो कलर का हो गया है, ठीक है ना। अब स्केप करते हैं और मैं यहाँ पे वापस जाती हूँ, ऑल टाइम करते हैं और बिल पे जाते हैं। तो आप देखेंगे किसी बिल पे भी टिक नहीं हुआ है, जबकि लास्ट वाले बिल को मैंने टिक किया था तो ये टिक हो गया है। यानी कि बिल ऑडिट करते वक्त, सेल बुक देखते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बिल अभी कहाँ पर है, इसका क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ना। बहुत अच्छा फीचर है ना, बहुत अच्छा ऑप्शन। सो यस, अगर आपको ये ऑप्शन समझ आया है और पसंद आए तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे ओके टाइप कर दीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस ऑप्शन को आप यूज़ करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ने के लिए कहाँ आ रहे हैं हम, मास्टर्स के अंदर ट्रांजैक्शन, इसके अंदर आपको क्या सर्च करना है, डिस्पैच। अगेन आपको डिस्पैच सर्च करना पड़ेगा। डिस्पैच करने के बाद अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मेरे पास पहले बिल ऑडिट का टाइम पे आ रहा था टिक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, मैंने 1 कर दिया। 1 के मतलब मैंने कुछ भी नहीं शो करना, टाइम शो करना है। सेकंड आता है टिक, मैंने यहाँ पे टिक शो किया एंड स्केप किया और ट्रांजैक्शंस पे गए, डिस्पैच मैनेजमेंट पे गए, एंटर किया और अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 3 टिक आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि बिना, अगर किसी को कलर्स का नहीं पता है तो यहाँ पर 3 टिक आ जाए तो मैं उससे देख लूँ। अगर आपको यहाँ पे 3 टिक नहीं चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, वही कंट्रोल रूम जहाँ से इसे ऑन किया था वहीं से इसे ऑफ कर सकते हैं। एक्सेप्ट करते हैं और जो यहाँ पर मैंने इसे टिक का किया हुआ है 2, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसे 1, तो यहाँ पर इसका कोई टिक नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से टिक गायब हो गया और सिर्फ टाइम आ रहा है और डेट आ रहा है, ठीक है ना। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इतना अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स पे ओके टाइप करने ज़रूर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। कंट्रोल वी करते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट पे आते हैं। यहाँ तक अगर हम लोग आ गए हैं, अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है हमारे पास, बिल टैगिंग का ऑप्शन है। बिल टैगिंग के ऑप्शन के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ अपने बहुत सारे सेशंस में। अगर फिर भी आपको बिल टैगिंग का पूरा सेशन चाहिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिल टैगिंग का, वाकई बहुत अच्छा ऑप्शन है। जब आपका कस्टमर चला जाता है, आपका यूज़र पैसा लेने जाता है, डिलीवरी बॉय कोई भी पर्सन पैसा लेने जाता है तो उसको पता नहीं चलता कौन कौन से पैसे कब लेने हैं, किससे लेने हैं, कौन से रूट पे जाना है और किसने क्या कहा था, कि कौन कस्टमर कितनी बार मना कर चुका है, पूरी रिपोर्ट होती है एक तरीके की। अगर आपको चाहिए उसका सेशन तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इसका सेशन करवाऊंगी। आगे आते हैं आस्क यूज़र कोड। यहाँ पर देखिए आस्क यूज़र कोड है, मैंने यहाँ पे वाई किया है, यहाँ पे मैं इसे नो कर देती हूँ तो आपको याद होगा
कि मैं किसी भी डिस्पैच मैनेजमेंट की तरफ जाती हूँ, किसी भी डिस्पैच मैनेजमेंट की तरफ जाती थी तो वहाँ पे मुझसे एक यूज़र कोड मांगता था। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब मुझसे डायरेक्ट कह रहा है सबमिट कर दूँ, तो मैंने बोला हाँ सबमिट कर दो। तो जैसे ही मैंने इसे सबमिट किया तो अब ये प्रिंट देगा। प्रिंट का मतलब ये क्यों दे रहा है प्रिंट, आपको याद होना चाहिए। जब मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही थी तो मैंने हर बार के लिए इसे क्या किया था, प्रिंटिंग ऑन कर दी थी। ठीक है, अब मैं इसे सेव कर देती हूँ, ये अपना नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा अपना। ठीक है, और जैसे ही ये प्रिंट हो जाएगा, जैसे ये प्रिंट हो जाएगा अब फिर ये नॉर्मली अपना आगे वर्क करने लगेंगे। ठीक है, पर एक चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पर है ना, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर यहाँ पर कोई भी कस्टमर, कोई भी यूज़र ऐसा नहीं कर सकता कि पिक के बाद डायरेक्ट डिलीवर कर दे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। पिक के बाद अपने आप ही वो पिक बिल के बाद पैकिंग लेगा और उसके बाद ही डिलीवर लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फीड हो रखी है। ऐसा नहीं हो सकता कोई कस्टमर जो है पिक बिल के बाद डायरेक्ट डिलीवर कर दे, ये प्रोसेस के वाइज ही चलेगा। ठीक है, अगर आपको कोड नहीं चाहिए तो यहाँ पर ये कोड नहीं आ कर रहा अब। ठीक है, मास्टर्स के अंदर जाते हैं, ट्रांजेक्शन्स के मास्टर्स के अंदर जाते हैं, कंट्रोल रूम के अंदर, और मैं यहाँ पर वापस डिस्पैच सर्च करती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन ऑन किया था, इस वजह से वो वहाँ पे ओके आ रहा था, येस आ रहा था। अगर मैं यहाँ पे प्रिंटिंग अलाउ इन पैकिंग वाले में मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ तो ये कोई प्रिंटिंग नहीं आएगी। डिपेंड करता है आपको प्रिंटिंग किस पे देनी है, डिपेंड ये करता है। सी ये सारा का सारा आपकी वर्क इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, आप किस तरीके से काम करते हैं ये उन पे डिपेंड करता है। अगर आपके वर्क इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पिक बिल पे, डिलीवर पे, तो उस पर आपको प्रिंटिंग की ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है। बट हमने आपको ऑप्शन दे रखा है, सो इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपको प्रिंटिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क यूज टू डिलीवरी मैन। अब क्या होता है, कई बार मैंने यहाँ पे येस कर रहा हुआ है। येस करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपके यहाँ पर कोई बहुत बड़ी कंपनी है आपकी, तो वहाँ पर अगर आपका एम्प्लॉय है, वहाँ पर कोई डिलीवरी पर्सन है, जैसे जोमेटो में होती है या कहीं पे भी होते हैं, कोई डिलीवरी पर्सन है और वो डिलीवर करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसने डिलीवर किया है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्पैच मैनेजमेंट पे जाएंगे, एंटर करेंगे, और अगर मैं यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ तो अभी मैं यहाँ पर जाऊँगी, इस पर टिक करते हैं और इसे सबमिट कर देते हैं। मैंने इसे सबमिट किया, एंटर किया। प्रिंट करने के लिए मुझे बोल रहा है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट का सेव कर दिया, मैंने इसे सेव कर दिया। नॉर्मली अगर मैंने वहाँ पे प्रिंटिंग का ऑप्शन दे रखा है तो इसे ओके होगा और ये प्रिंट होगा, राइट। अगर आपने ऑप्शन नहीं दे रखा तो प्रिंट नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिलीवरी होने के बाद वो डायरेक्ट मुझसे पूछ रहा है किसको देना है, आपको राम अवतार को देना है, श्याम सिंह को देना है, या फिर अनावत को देना है, किसको देना है आपको। मैंने बोला इनको देना है, मैंने इसे ओके करके मैंने इसे सेव कर दिया। कंप्लीट ये प्रोसेस। बट आप ये कह रहे हैं कि ये था मैम मेरे यहाँ तो कोई डिलीवरी बॉय होता ही नहीं है, तो मैं इसे नहीं करता, काउंटर पे हम बनाकर रख लेते हैं और कस्टमर आके खुद ही लेकर जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिलीवरी बॉय बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है ना आस्क डिलीवरी मैन वाला, इसको आप नो कर दीजिए। जैसे ही आप इसे नो करेंगे वहाँ पे वो आपका डिलीवरी मैन वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आता है बिल एडिट बाय 01 इज प्रिंटिंग, पैकिंग एंड नॉर्मली डिलीवरी। तो मैंने यहाँ पे बोला है पैकिंग के लिए कि आपको क्या करना है, पैकिंग में क्या होता है बिल एडिट करना है। मान लेते हैं कि आपने बिल बनाया, उसके बाद किसी कस्टमर का आया तो वो चेक कर रहा है और उसको बिल एडिट करना है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आपका बिल बन रहा होता है तब कस्टमर बोलता है, और बिल बनने के बाद जब पैकिंग हो रही होती है तो उस टाइम पे उसको एक ज़रूरत पड़ जाती है चेक करने की कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो सारा चीज़ चेक करने का। मैंने यहाँ पे उसे अथॉरिटी दे दी है। ट्रांजैक्शंस के अंदर जाते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया 0105 से लेकर एक डेट पर्टिकुलरली ले ली है मैंने यहाँ पे। आई थिंक आई हैव टू मेक अ न्यू बिल। मैंने यहाँ पे एक नया बिल बनाया है, ठीक है। इस बिल को बनाने के बाद मैंने इसे जर्नली सेव कर लिया। डिस्पैच मैनेजमेंट पे जाते हैं, एंटर करते हैं। ये मेरे पास एक बिल आ गया है, मैंने इसे सबमिट कर दिया। मॉडिफाई का ऑप्शन है, आर यू श्योर टू मॉडिफाई, मैंने येस किया इसे। जैसे ही मैं मॉडिफाई करती हूँ तो मैं बिल के मॉडिफिकेशन पे आ जाती हूँ, और जैसा भी आपको इसे मॉडिफाई करना है आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली किसे होता है, ये ऑपरेटर वाइज होता है, याद रखिएगा, ये ऑपरेटर वाइज होता है।
मैंने यहाँ पर ऑपरेटर को दिया था अथॉरिटी, तो उस ऑपरेटर ने इसको कर लिया है काम, ठीक है ना। उसके बाद ऑडिट की बात आती है, तो आपको क्या पता चलता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि ये वाला जो बिल है इसके अंदर कितना कितना सामान है। तो यहाँ पर ही आपको इस आइटम डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी के अंदर आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो ये बिल ऑडिट का ऑप्शन है। होप क्लियर हो रहा है आपको और आपको ये ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका टीवी बिल स्क्रॉल फॉर्मेट। अब ये टीवी डिस्प्ले बिल स्क्रॉल क्या है, मैं आपने बताया था कि मैं जाऊंगा नहीं और मुझे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, बट यहाँ पे तो मुझे सारी चीज़ें नहीं पता चल रही है, मुझे देखना पड़ रहा है कहाँ पर मैं देखूंगा और कैसे मैं देखूंगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रांजैक्शंस के अंदर डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर टीवी डिस्प्ले बिल स्क्रॉल्ड है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, आप कोई डेट डालिए, यहाँ पर मैंने वहाँ पे डेट डाली। अब यहाँ पे पेंडिंग पिक बिल और पैकिंग आ रहा है। अब आप बोलोगे गीता मैम आपने जो बिल बना रखे थे वो तो बिल यहाँ पे शो ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कैसे आएगा और कुछ तो दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे, तो कैसे पता चलेगा। तो पहले तो इसका यूज समझेंगे और उसके बाद उसको कंप्लीट करते हैं। होता क्या है सर, जब है ना हम किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे कस्टमर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है और कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं, या फिर आप है ना चाहते हैं कि मेरे ऑपरेटर्स बैकएंड में काम कर रहे हैं और फ्रंट एंड पे मैं उनको देखना चाहता हूँ, प्लस अपना भी काम करना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बार बार वहां जाऊंगा तो मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो आप क्या करते हैं, आप अपने ना स्क्रीन पे अपने कैबिन पे एक है ना टीवी लगा लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पर आपको बिल्स दिखते हैं। सेम आप अपने कस्टमर्स के लिए भी फ्रंट एंड पे ये लगवा सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर जो वहां बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट का, उनको भी ये दिखता रहे। तो आप बोलेंगे कि मैम ये दिखेगा कैसे, पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए ना, आपने तो इतने बिल बनाए उसमें तो एक भी नहीं दिखा। तो आप क्या करेंगे, किसी भी कंपनी का जो भी आपको बिल बनाना है आप बिल बनाएंगे, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, टिल्ट की प्रेस करनी है। आपको टिल्ट की प्रेस करनी है टैब के साथ। अब यहाँ पे रिमार्क में डालना है अर्जेंट, ठीक है। अर्जेंट डालते ही जैसे ही आप यहाँ पे, अब कोई भी प्रोडक्ट है सर, अगर आपने उसे अर्जेंट किया है तभी तो वो आपको अर्जेंटली दिखाएगा टीवी पे कि ठीक है। बैकएंड में तो आपके पुराने वाले बिल्स भी चल रहे होंगे, नए बिल्स भी चल रहे होंगे, पर टीवी स्क्रॉल पे कौन से दिखने चाहिए, जो अर्जेंट हो, जो आज के आज डिलीवर होने हो, जो आपका कस्टमर बाहर वेट कर रहा हो, वही दिखने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीवी डिस्प्ले बिल स्क्रॉल। अब आप यहाँ पर जाते हैं और आज की डेट डालती हूँ और मैं यहाँ पर देखती हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो बिल दिख गया। अब आप यहाँ पर बैठकर अपना देख रहे हैं कि ठीक है मेरे को यहाँ पर दिख गया पेंडिंग में एक है। सेम फॉर योर कस्टमर, आपका कस्टमर भी यहाँ पर चेक कर रहा है कि ठीक है मुझे मेरा अभी है ना, मैंने ऑर्डर दिया था तो वो अभी पेंडिंग में है, अभी बिल पिक नहीं किया गया है। अब आपका ऑपरेटर क्या करेगा, आपका ऑपरेटर यहाँ जाएगा डिस्प्ले में। अब आप बोलोगे गीता मैम पहले तो मुझे ये बताओ, क्या मुझे मेरे ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि ये अर्जेंट वाले बिल्स है, जैसे है ना एकदम बोलते हैं ना कि ये बिल बहुत अर्जेंट है, पहले इसी काम कर दो, बाद में बाकी कर देना, ये कर देना, वो कर देना, तो मुझे तो बार बार जाना पड़ेगा। इंटरफेरेंस तो फिर से हो गई। नहीं सर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा उसे, कैसे पता चलेगा सर, देखिए बाकी बिल के कलर और है ना इसका कलर, ये बिल्कुल रेड कलर का ही रहेगा आपका, ठीक है ना। अब जैसे ही आपके यूजर्स को पता चलेगा कि ओके ये तो रेड कलर का है, ये बहुत अर्जेंट है, तो आपको बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट कर दिया ओके हो गया। अब देखिए पहले वाले में मैंने कोई प्रिंटिंग की कमांड नहीं दे रखी थी तो प्रिंटिंग नहीं आई है। अब सेकंड पे जाते हैं, अब सेकंड वाले ने भी इसे फटाफट से कर दिया है एंड यहाँ पे भी हो गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ, मैं टीवी डिस्प्ले पे जाती हूँ और यहाँ पे जाती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ और यहाँ से गायब होके ये पैकिंग में ही आ गया, डायरेक्ट पैकिंग के अंदर आ गया, ठीक है ना। अब ये फास्ट और स्लो का क्या ऑप्शन है, फास्ट और स्लो का होता है कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर्स आप लोगों के पास आ जाते हैं, ठीक है, 10, 15, 20, 25 बहुत सारे होते हैं जिनके अर्जेंट बिल होते हैं। अब जरूरी नहीं है अर्जेंट, किसी के 5 पीस हो तो वो अर्जेंट होंगे, किसी का 100 पीस भी अर्जेंट होता है, किसी का 2 पीस भी अर्जेंट होता है, तो अर्जेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे है ना वो क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स है। अब ज्यादा बिल आएंगे तो क्या होने चाहिए, स्क्रॉल होने चाहिए। अब वो स्क्रॉल कितनी स्पीड में चाहिए आपको, अगर स्लो चाहिए तो यहाँ पे स्लो ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर आपको फास्ट चाहिए होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसे फास्ट पे करेंगे। चलिए अभी पैकिंग पे आ गए हैं, अब हमें इसे क्या करना है, डिलीवर करना है। अब आपको आपने अभी तक अपनी ऑपरेटर से बात नहीं करी है, ऑपरेटर ने खुद ही कलर देखा, ऑपरेटर खुद ही उस पर काम कर रहा है, ठीक है ना, और आपका जो कस्टमर है वो भी उसको खुद ही पता चल रहा है, अभी तक आप उससे कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पर जाती हूँ और डिलीवर करती हूँ। डिलीवर के लिए मैंने यहाँ पर तो बोला ही नहीं था कि किसी पर्सन का नाम देना है, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैंने इसे सबमिट करना है। मैंने इसे सबमिट कर दिया, सबमिट करके मैंने इसे बोला था कि मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, प्रिंट का ऑप्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन दे देती हूँ, ठीक है।
मैंने इसे नॉर्मली प्रिंटिंग का ऑप्शन दे दिया। जैसे ये प्रिंट हो जाएगा ये आगे की ओर कंटिन्यू करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर इसने मुझसे अभी तक किसी भी सेल्स पर्सन का नाम नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं अगर मैं यहाँ पर टीवी डिस्प्ले पे जाती हूँ तो वहां क्या दिखेगा, वहां पर दिखेगा कि ये वाला जो है यहाँ से गायब हो गया। और आप नीचे की साइड देख सकते हैं, नीचे की साइड पे यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का नीचे शो हो जाएगा कि यस ये वाला बिल जो है वो यहाँ पर आ गया, यानी डिलीवर हो गया है। क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स पे ओके टाइप जरूर करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वायरमेंट होती है जब आप ओके टाइप करते हैं, क्लियर है टाइप करते हैं, या कोई भी फीडबैक देते हैं, आपको ऑप्शन कैसा लगा ये फीडबैक भी देते हैं, तो भी वी नीड लाइक हमें अच्छा लगता है कि ठीक है हमने जो मेहनत करी है आप लोगों के लिए वो आपको क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट आ जाता है टीवी डिस्प्ले, आपको समझ में आ गया है। अब आता है फॉर्मेट मल्टी में चाहिए या सिंगल में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो सिंगल में चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, और मैं यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ आपको। तो ये एक सिंगल में आएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो अगर आपको मल्टी में चाहिए तो आप इसे मल्टी में ले सकते हैं। मैंने अभी इसे मल्टी पे ले रखा है ताकि मुझे इजी हो रखे। आपका काम करने का तरीका है सर, आप जिस तरीके से भी करना चाहे, मल्टी आपको सूट करता है मल्टी लीजिए, अगर आपको सिंगल सूट करता है तो सिंगल लीजिए। नाउ नेक्स्ट है आपका कि क्या यहाँ पर दिखा 15 मिनट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया था ना वो जो डिलीवर हो चुका था, फिर भी वो शो कर रहा था कि डिलीवर हो चुका है, वो कितनी देर तक दिखे। तो मैंने यहाँ पे 15 मिनट तक का ऑप्शन रखा हुआ है कि 15 मिनट तक दिखे, बाकी रेस्ट अपॉन टू यू, अप टू यू कि भाई 15 मिनट तक का हो गया है तो 15 मिनट तक का ही रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है प्रिंटिंग ऑप्शन, जो मैंने यहाँ पे नो कर दिया था, मैं इसे प्रिंटिंग ऑप्शन यस कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं इसे यस कर रही हूँ, एंड यस तो मैंने कर ही रखा है। ठीक है, अब पासपोर्ट का जो आपको ऑप्शन दिखाना था, मैंने क्या करना था यहाँ पे, अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अब आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि क्रिएटेड बाय, यहाँ पर अगर मैंने बिल पे देखा है तो जैसे क्लिक किया क्रिएटेड बाय ए ने क्रिएट किया, पिक बिल बाय 0, मॉडिफाई बाय ए, मिसमैच, लास्ट मॉडिफिकेशन इसकी इतनी हो गई। ये सारी की सारी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन हो चुकी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, किसी पे भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको डिटेल्स सारी शो हो रही होगी एक एक करके। ठीक है, अब मैं इसका प्रिंट देना चाहती हूँ। प्रिंट देने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ मैम, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर जो भी प्रिंट दे रहा है राइट, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाए, पर इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ट्रांजैक्शंस के अंदर जाते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे आपको पेंडिंग बिल स्टेटस शो हो रहा है। क्या है ये, यहाँ पे मैंने क्लिक किया बोथ इनवॉइस चालान, ये वो वाला है जो कंट्रोल रूम पे मैंने सर्च करवाया था आपको कि आपको इनवॉइस का चाहिए, चालान का चाहिए या दोनों का चाहिए। मैंने यहाँ पे दोनों का करवाया है। एंड यहाँ पे सील लेस करना है या क्या करना है, मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा है। मैंने यहाँ पे डिटेल डाली, एंड किया, और यहाँ पे इसे बिल्कुल सेव कर दिया। अब यहाँ पे आपका क्या आ गया, आपको एक एक्सेल की फाइल जनरेट हो गई होगी। सी दिस इज दी माई एक्सेल की फाइल जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको प्रॉपर। तो यहाँ मैंने ये प्रॉपर इसे पूरा बना दिया है। यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो पूरी डिटेल्स आ गई है जो जो मैंने बिल बनाए थे आज के। ठीक है, और यहाँ पे रूट दिख गया है, बिल प्रिंट दिखाया कि मैंने अभी किसी का बिल प्रिंट नहीं किया था, और ये सारी रिक्वायरमेंट आ गई। मैं इसे क्लोज कर रही हूँ, ट्रांजेक्शन्स में जाती हूँ, डिस्पैच मैनेजमेंट में जाती हूँ, पेंडिंग बिल स्टेटस पे जाती हूँ, और मैंने यहाँ पे एंटर करके मैंने दोबारा से इसे जनरेट करा है ऐप डेटा। ठीक है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे शो हो रही है। सो दिस वॉज दी थिंग कि जहाँ पर आपको आपके पेंडिंग बिल्स जो हैं वो शो होते हैं। क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तो चैट बॉक्स पे ओके जरूर टाइप कीजिएगा। एंड यस, मैं आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है बेसिकली कि आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट जो सेशन लेकर आए हैं वो जीएसटी का सेशन है। जीएसटी के सेशन के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाले हैं हम। सो टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए जीएसटी की तो आप नेक्स्ट सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इसी चैनल से मिलेगी।
और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा सवाल आपके जवाब हमारे, अगर आपको किसी भी तरीके के कोई क्वेश्चंस होंगे वो मुझे ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और मैं उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। सो आज के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर दियर ज्वाइनिंग अ सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।